आज का हमारा उपविषय है जीवनी। जीवनी पढ़ने से पहले हम जीवनी और आत्मकथा में अंतर जान लेते हैं। आत्मकथा वो होती है जिसमें लेखक स्वयं अपने बारे में लिखता है, और जीवनी वो होती है जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति या महान पुरुष के बारे में लिखा जाता है। ठीक है। जीवनी वो टॉपिक है जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल में सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। जीवनी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे आज हम। जीवनी लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो सेंटर की परीक्षा हो या स्टेट की परीक्षा हो, यानी KVS, NVS, DBB, TGT, PGT, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी परीक्षाओं में जीवनी आती ही आती है। और एक प्रश्न अगर आपका पक्का हो गया, अगर आप इसे अच्छी प्रकार से तैयार कर लेते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे तो बहुत सारी जीवनियाँ हैं, लेकिन मैंने वही जीवनियाँ ली हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। वैसे जीवनियों का कोई अंत नहीं है, लेकिन यहाँ आप वही जीवनी पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर किया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी निःशुल्क ग्रुप का फ़ायदा उठा सकें। PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। ठीक है। जीवनी के बारे में बात कर चुके हैं। सर्वप्रथम जीवनी बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने लिखी थी 1893 ईस्वी में। ईस्वी और संवत को हम पढ़ेंगे। ईस्वी क्या होता है, यानी संवत में से आप 57 वर्ष घटा देंगे तो ईस्वी आ जाएगा। यानी संवत में से 57 वर्ष घटा देंगे तो ईस्वी आ जाएगा। अगर आपको ईस्वी प्राप्त करना है, संवत दिया है, तो फिर आप जमा कर देंगे। यानी संवत में से ईस्वी निकालना है तो घटाना है, और ईस्वी में से संवत निकालना है तो जमा करना है। ठीक है। देखो ये अंतर बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं जान पाते। संवत ही 1 2 3 4, इसमें 4 अक्षर है। ईस्वी क्या है, इसमें 1 है। तो क्या ज़्यादा में से कम को घटाएंगे या कम में से ज़्यादा? सभी जानते हैं ज़्यादा में से कम को, तो ये संवत है। जैसे मान लीजिए अब 1893 ईस्वी है, इसमें 1893। अब आपको संवत प्राप्त करना है तो 1893 में जमा कर देंगे आप 57 वर्ष। ठीक है। अगर इसमें संवत दिया होता तो घटा देंगे 57 वर्ष। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने लिखी थी मीराबाई का जीवन चरित्र। ये पहली जीवनी थी हिंदी की। ठीक है। इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। काफ़ी जीवनियाँ लिखी गई थी। अब है देवी प्रसाद मुंशी, भारतेंदु युग के प्रमुख जीवनी लेखक है देवी प्रसाद मुंशी। सबसे पहले आप ये जानेंगे क्या है, भारतेंदु युग के थे। कई बार पूछा जाता है ये लेखक द्विवेदी युग के थे, भारतेंदु के थे। भारतेंदु युग के तो बहुत पूछे जाते हैं। उन्होंने राजा मालदीव का जीवन चरित्र लिखा है। अब राजा मालदीव थे, उनके बारे में लिखा है देवी प्रसाद मुंशी ने। उदय सिंह अकबरनामा, राज भीम सिंह जसवंत आदि ग्रंथों की रचना की। अब देवी प्रसाद मुंशी भारतेंदु युग के प्रमुख जीवनी लेखक थे। देवी प्रसाद मुंशी ने जीवनी लिखी किसके बारे में, राजा मालदीव के बारे में लिखा, और उदय सिंह अकबरनामा, राजा भीम सिंह जसवंत आदि ग्रंथों की भी रचना की। आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूंगी। राधा कृष्ण दास ने सूरदास और नागरिक, राधा कृष्ण दास से थे जो भारतेंदु युग के जीवनी लेखक थे। तो उन्होंने क्या है, उन्होंने भी सूरदास और नागरिकदास के बारे में लिखा है। आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये द्विवेदी युग के थे। पूरे द्विवेदी युग का नामकरण इन्हीं के नाम पर पड़ा है। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी पर ही पड़ा है। तो ये भी आप याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा जाता है। इन्होंने क्या है, सुकवि, किंकरत, प्राचीन पंडित और कवि तथा चरित्र आदि नामक ग्रंथों की रचना की। अब इन्होंने कई महापुरुषों की जीवनियाँ लिखी हैं, जिसमें सुकवि, किंकरत, सुकवि, संकीर्तन, प्राचीन पंडित और कवि तथा चरित्र चर्चा नामक ग्रंथों में संकलित है। अब इन्होंने जीवनी कौन सी, सुकवि, संकीर्त लिखी है, प्राचीन पंडित और कवि तथा चरित्र चर्चा। तो ये क्या है, एक ही जीवनी है यहाँ से यहाँ तक। कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, ये अलग है, ये अलग है। अब देखिए उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती के कार्यकलाप, ये क्या जीवनी है जी, इनके बारे में स्वामी दयानंद सरस्वती के क्रियाकलाप को समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा था, अतः अनेक लोगों ने अपने ढंग से उनकी जीवनी लिखी। अब स्वामी दयानंद सरस्वती
भाई स्वामी दयानंद सरस्वती का कितना योगदान है हमारे देश को आज़ाद करवाने में, सभी जानते हैं। तो क्या उनकी जो क्रियाकलाप थे, हर आदमी उनकी तरह जीना चाहता था, मतलब उनकी तरह बनना चाहता था। वो एक समाज के आदर्श पुरुष थे। तो उन पर भी बहुत सारी जीवनियाँ लिखी गई है, जिनमें से रामविलास शर्मा ने लिखी है इनके बारे में, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। आर्य धर्मेंदु जीवन महर्षि, रामविलास शर्मा क्या है, लेखक हैं। लिखी जीवनी किसकी गई है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, जिनका नाम है आर्य धर्मेंदु जीवन महर्षि। और इसके साथ ही दयानंद चरितमृत और दयाराम ने लिखी है दयानंद चरितमृत, और अखिलानंद शर्मा ने लिखी है दयानंद दिग्विजय। अब आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जीवनी लिखी रामविलास शर्मा ने, आर्य धर्मेंदु जीवन महर्षि, ठीक है। इसके बाद दयाराम ने लिखी दयानंद चरितमृत, अखिलानंद शर्मा ने लिखी दयानंद दिग्विजय। तो दयानंद सरस्वती के बारे में 3 जीवनी लिखी गई हैं। पहली जीवनी रामविलास शर्मा की आर्य धर्मेंदु जीवन महर्षि, दूसरी लिखी है दयाराम दयानंद चरितमृत, दयाराम ने लिखी है दयानंद चरितमृत, और तीसरी लिखी गई दयानंद शर्मा दयानंद दिग्विजय, ठीक है, दयानंद दिग्विजय। अब आप ध्यान देंगे, देखो यहाँ भी दयानंद के बारे में लिखा जाता, ये थोड़ा सा याद करने का विषय है, इसे आप याद कर लेंगे, ठीक है। रामविलास शर्मा शारदा की धर्मेंदु जीवन, अब क्या है, धर्म पर चलने वाले के, देखो दया जिसके हृदय में दया होगी वही क्या है, धर्म के रास्ते पर चलेगा। अब धर्म ये नहीं कि धर्म के नाम पर पाखंड होगा, ये वो नहीं, वो क्या है, अब ये काम करेंगे। अब ये धर्म का पता है क्या फ़ायदा है, सबसे बड़ा जो जहाँ तक मैंने अपने ज़िंदगी में समझा है, अगर जो धार्मिक पुरुष होता है ना, तो चाहे उसके हृदय में दया ये होगी कि वो भगवान से डरेगा, और भगवान से डरेगा ना, वो हर काम को, यानी किसी भी जीवन को, यानी चाहे वो कीट पतंग छोटे से लगाकर बड़े तक किसी भी जीव को सताएगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर में ये डरेगा कि अगर तू ये काम करेगा ना तो भगवान बुरा मान जाएगा। तो ठीक है, तो दयानंद जिसके हृदय में दया होती है वो आर्य धर्मेंदु जीवन पुरुष, यानी क्या है, वही क्या जीवन का धर्मेंदु होता है, महर्षि, यानी जिसके हृदय में दया होती है। आप देखो दयानंद चरितमृत, यहाँ भी दया है, यहाँ भी दयानंद चरितमृत, अखिलानंद शर्मा दयानंद दिग्विजय। अब जहाँ आपको दया दिख जाए वो तो दयानंद सरस्वती की लगा लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युगीन जीवन रचनाओं में महादेव भट्टकृत, यानी महादेव भट्ट ने लिखी लाजपत महिमा, और पार्श्वनाथ त्रिपाठी, कृत का मतलब होता है रचना करने वाला, लेखक ने ये कृत रचना करना। तो पार्श्वनाथ त्रिपाठी कृत तपोनित महात्मा। अरविंद घोष ने लिखी है मुकुंदी, ये क्या है, पार्श्वनाथ त्रिपाठी कृत तपोनिष्ठ महात्मा अरविंद घोष। मुकुंदी वर्मा कृत कर्मवीर गांधी, मुकुंदी लाल ने लिखी है कर्मवीर गांधी, मुकुंदी लाल ने लिखी है कर्मवीर गांधी। ये जीवनी काफ़ी बार परीक्षा में पूछी गई है, इसे आप याद करेंगे। संपूर्णानंद ने लिखी है धर्मवीर गांधी, संपूर्णानंद धर्मवीर गांधी। अब जो संपूर्ण क्या है, आनंद चाहता है वो धर्मवीर, वो धर्म का वीर होता है। जो संपूर्ण आनंद चाहता है वो धर्मवीर होता है, कि नहीं, धर्म को यानी बुरे कर्मों से डरता है, वही क्या है, धर्मवीर, और उसे जीवन में संपूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। बद्री प्रसाद गुप्त कृत ने मदन मोहन मालवीय। अब बद्री प्रसाद गुप्त ने लिखी है मदन मोहन मालवीय की, बद्री प्रसाद मोहन। अब आप बद्री पर जाओगे, बद्री जगह है, मंदिर, जो मंदिर है, तो बद्री जगह जाओगे तो वहाँ क्या है, आपको मदन मोहन मालवीय, यानी आपके मन में क्या है, ऐसा लगेगा कि मैंने क्या है, पा लिया, ऐसा पूछो, माल लिया है, यानी सबको पा लिया, आनंद ही आनंद मिलेगा जहाँ बद्री जाओगे तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग में कुछ ऐतिहासिक नारियों की जीवनियाँ लिखी गई। अब क्या है, ये तो सिर्फ आपने क्या है पुरुषों के बारे में जीवनियाँ पढ़ी, अब क्या है नारियों पर भी जीवनी लिखी गई है। द्विवेदी युग में लिखी गई है ऐतिहासिक नारियों में, जैसे गंगा प्रसाद कृत रानी भवानी। अब गंगा प्रसाद ने लिखी है रानी भवानी। अब क्या है, गंगा हमारी क्या एक तरह से भवानी है। अब भवानी आप किसको बोलते हो, जो माता है, जैसे माता शेरवाली को बोलते हैं ना आप भवानी देवी,
तो आप गंगा प्रसाद करते, अब गंगा पर जाओगे तो गंगा हमारी क्या भवानी है, गंगा हमारी क्या भवानी है। परमानंद कृत पतिव्रता स्त्रियों के जीवन चरित्र, अब परमानंद ने पतिव्रता स्त्रियों के जीवन चरित्र, अब जो पतिव्रता स्त्रियां होती है यानी पति धर्म को निभाने वाली स्त्रियां होती हैं वो क्या है अपने यानी अपने जो है उसी में अपने पति में क्या है आनंद यानी सब कुछ उसी को समझती है, परमानंद आनंद की प्राप्ति करती है जो पतिव्रता स्त्री होती है। ये मैं थोड़ा सा आपकी निजी जिंदगी से जोड़कर इसलिए आपको याद दिला रही हूँ ताकि आप लंबे समय तक ना भूलें। द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदी कृत आदर्श महिलाएं, अब द्वारिका प्रसाद कृत यानी द्वारिका प्रसाद ने लिखी है आदर्श महिलाएं। अब क्या है द्वारिका एक जगह का नाम है, वहाँ क्या आदर्श महिलाएं। द्वारिका आपको लग रहा है कि द्वारिका जैसे श्री कृष्ण का जो स्थान है श्री कृष्ण के जगह के नाम से प्रसिद्ध है, तो वहाँ क्या आदर्श महिलाएं हैं। द्वारिका प्रसाद आदर्श। देवी प्रसाद जैन कृत ऐतिहासिक स्त्रियां, देवेंद्र प्रसाद जैन। अब जो क्या है देवेंद्र का मतलब होता है जो देवताओं के भी इंद्र यानी देवताओं के भगवान है, वो ऐतिहासिक स्त्री, तो वहाँ भी देवेंद्र के यहाँ पर देवेंद्र प्रसाद के यहाँ ऐतिहासिक स्त्रियाँ मिलती हैं यानी इतिहास से जुड़ी हुई। जैसे रानी लक्ष्मीबाई है वो का इतिहास में बहुत जिक्र है क्योंकि उनकी देश की आज़ादी में उनकी अहम भूमिका रही है। इसी प्रकार ऐतिहासिक स्त्रियों के बारे में लिखा गया। ललिता प्रसाद कृत विदुषी स्त्रियाँ, विदुषी का मतलब होता है जो बहुत ज्ञानवान स्त्री है, जिसे बहुत अच्छा यानी शास्त्रों का ज्ञान है, वेदों का पुराणों का, उसमें विदुषी बोलिया जाता था। जिनको शास्त्रों पुराणों वेदों का ज्ञान होता है उसे विदुषी यानी आजकल आप बोलते हैं ना बड़ी इंटेलिजेंट है उस प्रकार से। तो एक बार फिर से देखें, गंगा प्रसाद ने लिखी है रानी भवानी, परमानंद ने लिखी है पतिव्रता स्त्रियों के जीवन चरित्र, द्वारिका प्रसाद ने लिखी आदर्श महिलाएं, देवेंद्र प्रसाद ने लिखी ऐतिहासिक स्त्रियां, ललिता प्रसाद ने लिखी विदुषी स्त्रियां। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखेंगे ये जीवनी एक प्रश्न यहाँ से आपका पक्का समझें यानी 1 नंबर आपका पक्का हो गया, एक प्रश्न आता ही आता है। ये आप महात्मा गांधी के बारे में हमेशा पूछा जाता है तो इन पर बहुत सारी जीवनियाँ लिखी गई हैं जिसमें देखेंगे राम नरेश त्रिपाठी महात्मा गांधी यानी गांधी जी कौन, राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है गांधी जी कौन, राम नरेश त्रिपाठी ने गांधी जी कौन है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे नरोत्तम कृष गांधी गौरव, नरोत्तम दास ने लिखी गांधी गौरव। अब नरोत्तम बना है नर प्लस उत्तम से, नर प्लस उत्तम से नरोत्तम बना है। अब कोई क्या है नरों में उत्तम यानी नर में भी उत्तम कौन होगा जो गांधी गौरव यानी गांधी का जो गौरव प्राप्त करेगा वही नरों में उत्तम बनेगा। नरों में यानी सबसे उत्तम वही होगा जो गांधी का गौरव प्राप्त करेगा यानी गांधी के सिद्धांतों पर चलेगा। नरोत्तम गांधी गौरव। राम नरेश त्रिपाठी गांधी कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है चंपारण में महात्मा गांधी। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी चंपारण में महात्मा गांधी। अब चंपारण में महात्मा गांधी का क्या क्या क्रियाकलाप रहा होगा। चंपारण चला था चिपको आंदोलन जहाँ पर चंपारण और नमक ये जो भी उन्हें सत्याग्रह किए थे, चिपको आंदोलन नमक सत्याग्रह, तो उन क्या क्या सत्याग्रह रहे हैं चंपारण में, उनकी क्या क्या भूमिका रही है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनके बारे में लिखा है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी। अब इनमें क्या आप अंतर देखो भाई, देश की आज़ादी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी अहम भूमिका रही है महात्मा गांधी की। तो उन्होंने क्या उनके साथ जब उन्होंने सत्याग्रह पर चले थे तो उन्होंने उनकी क्रियाकलाप देखी तभी तो उन्होंने लिखा है डॉक्टर चंपारण में महात्मा गांधी। अब क्या है व्यथित हृदय कृत पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब क्या है व्यथित हृदय कृत, ये क्या है इन्होंने लिखा है व्यथित हृदय, लेखक का नाम है व्यथित हृदय, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखा है, ये इतनी नहीं पूछी जाती है। गणेश शंकर विद्यार्थी कृत श्री गांधी, ये काफ़ी इसे 100% ये आया ही आया है प्रश्न, यानी बार बार ये पूछा ही गया है, कई बार तो मैंने परीक्षा दी उसमें आया हुआ है कि श्री गांधी किसने लिखी थी, तो गणेश शंकर विद्यार्थी। अब क्या है आपके मन में इतनी सारी महात्मा गांधी के बारे में है तो फिर कितने किस को कैसे याद करेंगे। तो देखो अब आप क्या है जैसे आप छोटे जब आपने पढ़ाई की शुरुआत की
यानी आपने बचपन में पढ़ा, तो आपको आपके माता पिता क्या सिखाते थे, आपके गुरुजन क्या सिखाते थे। देखो बेटा श्री, आप अगर आपके पापा का भी नाम ले रहे थे तो आपको क्या बड़ों के नाम श्री लगाना सिखाते थे। बेटा देखो बेटा श्री ऐसे श्री, ये जैसे श्री गांधी, श्री पंडित जवाहरलाल, तो इस तरह सबको श्री लगाना सिखाते थे। तो विद्यार्थी जीवन में ही हम श्री लगाते हैं, विद्यार्थी जीवन में ही हम महापुरुषों के यानी अपने से बड़ों के नाम के आगे श्री लगाते थे। और इतना अनुशासन विद्यार्थी जीवन में सिखाया जाता है। वो बात अलग है कि बाद में आप भूल जाते हैं, चाहे उसमें मैं भी सभी भूल जाते हैं बाद में, लेकिन जब जो विद्यार्थी जीवन होता है उसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो गणेश शंकर विद्यार्थी कहेंगे श्री गांधी, यानी विद्यार्थी ही श्री गांधी लगाएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी श्री गांधी। तो ये गांधी जी की जीवनियाँ हैं, इन्हें आप अच्छी प्रकार से याद कर लें, ये बार बार आता है। आगे बढ़ते हैं। एक बार देखो, जो पहली बार वीडियो देख रहा है ना उसे थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन आप एक दो बार सुन लेंगे, नहीं सही याद करने, सुन लो बस, तो अच्छी प्रकार से आपको याद हो जाएगा। राम नरेश त्रिपाठी कृत पृथ्वीराज चौहान। अब राम नरेश त्रिपाठी ने यहाँ भी लिखी है महात्मा गांधी के बारे में, गांधी जी कौन, और यहाँ भी लिखी है पृथ्वीराज चौहान। राम नरेश त्रिपाठी ने 2 जीवनियाँ लिखी यहाँ इसमें, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी लिखा है उन्होंने, महात्मा गांधी के बारे में लिखा है। गांधी जी कौन, राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी ने लिखी पृथ्वीराज चौहान के बारे में। आगे बढ़ते हैं। संपूर्णानंद सम्राट हर्षवर्धन। यहाँ भी संपूर्णानंद पीछे आया था संपूर्णानंद, और यहाँ भी इन्होंने लिखी है सम्राट हर्षवर्धन के बारे में। फिर है चंद्रशेखर पाठक ने लिखी राणा प्रताप। राम वृक्ष शर्मा ने लिखी है महाराणा प्रताप। राम वृक्ष शर्मा ने महाराणा प्रताप, यानी जो महाराणा प्रताप थे बड़े राम वृक्ष, यानी बड़े वृक्ष थे। महाराणा प्रताप की अपने देश की आज़ादी में क्या भूमिका रही है ये आप याद दे, हमारे देश के महान योद्धा थे महाराणा प्रताप। तो ये एक वृक्ष के समान थे हमारी जिंदगी में, यानी महान धुरंधर वृक्ष के समान थे। प्रेमचंद कृत दुर्गा दास। अब प्रेमचंद की जीवनियाँ तो आपने बहुत पढ़ी हैं, जैसे प्रेमचंद घर में, इनकी पत्नी शिवरानी ने लिखी है। कलम का सिपाही इनके पुत्र अमृत राय ने लिखी है। कलम का मजदूर मदन गोपाल ने लिखी। लेकिन अब प्रेमचंद ने भी जीवनी लिखी है, जिसमें है प्रेमचंद कृत दुर्गादास के बारे में लिखी प्रेमचंद ने। फिर है बदंत आनंद कौशल्यान कृत भगवान बुद्ध। देखो ये बदंत आनंद कौशल्यान ने लिखी है भगवान बुद्ध के बारे में। यदुनाथ सरकार कृत शिवाजी की जीवनी। यदुनाथ सरकार लेखक का नाम है। यदुनाथ सरकार ने लिखी है शिवाजी की जीवनी लिखी है इन्होंने। फिर है मनमथनाथ ने लिखी है गुरुनानंद, और सुंदरलाल ने लिखी है हजरत मोहम्मद। बलदेव उपाध्याय ने लिखी है शंकराचार्य। तो ये इतनी याद कर लेना आप, इसे इतनी महत्वपूर्ण है नहीं, जो महत्वपूर्ण है ये यहाँ आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जीवनियाँ बार बार पूछी जाती है, इसे भी IMP लगा लेंगे आप। मैंने वहाँ भी महात्मा गांधी की तो आपको याद करनी पड़ेगी, बहुत बार पूछी जाती है। देखिए बिड़ला कृत ने बापू। बिड़ला का जैसे यहाँ से बैसे बिड़ला, यहाँ से बैसे बापू, आप याद कर लें, बैसे बिड़ला बैसे बापू। आगे भी बापू आएगा तो, लेकिन देखेंगे फिर। काका कालेकर ने लिखी है बापू की झांकियाँ। काका कालेकर बापू की झांकियाँ। अब देखो यहाँ एक अक्षर का नाम है, यानी एक शब्द का नाम है, एक शब्द आया बिड़ला कृत बस, या बापू, यहाँ भी एक शब्द है। लेकिन यहाँ देखे काका कालेकर 2 है, काका काले, यहाँ देखो फिर 2 से, इसमें भी 2 से ज़्यादा है। बापू की झांकियाँ, यहाँ एक शब्द है तो यहाँ भी एक शब्द मिलेगा बापू, वैसे बिड़ला करते। लेकिन यहाँ भी वैसे शुरुआत, तो लेकिन पहचान क्या होगी, काका कालेकर बापू की झांकियाँ, इसमें ज़्यादा शब्द आए हैं। फिर है सुमंगल प्रकाश बापू के साथ। सुमंगल प्रसाद ने बापू के साथ जो क्रियाकलाप में वो लिखे हैं। राजेंद्र प्रसाद बापू के कदमों में। राजेंद्र प्रसाद ने 2 जीवनियाँ लिख दी, वहाँ चंपारण में महात्मा गांधी, यानी चंपारण में लिखा था उन्हें, चंपारण में क्या क्या क्रिया रहे हैं, और आगे लिख दिया इन्हें बापू के कदमों में। बापू के कदमों में 2 हैं, बापू के कदमों में और चंपारण में महात्मा गांधी। और जैनेन्द्र कुमार ने लिखी अकाल पुरुष महात्मा गांधी। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि इतनी महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में पूछी गई, इसको आप IMP लगा लेंगे, बहुत बार बार पूछा जाता है, मैं जितनी बार बोलूँ, क्योंकि कई बार परीक्षा में तो देखा मैंने। जैनेन्द्र कुमार ने लिखी है अकाल पुरुष महात्मा गांधी। अब क्या है, अकाल में जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अकाल पुरुष महात्मा गांधी। जैनेन्द्र मतलब जीना, इसे लगा ले जैनेन्द्र, अकाल में जीना बड़ा मुश्किल होता है। जैनेन्द्र कुमार अकाल पुरुष गांधी।
देखिए भाई, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी नहीं लगी हो, मैं वैसे मैं निजी ज़िंदगी से जोड़कर करवाती हूँ, लेकिन आपको लग रहा है कि इसमें समय ज़्यादा ख़राब होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखे ना, मैं सीधे करवा दूँगी, ठीक है। और वैसे बहुत सारी जीवनियाँ बस, लेकिन महत्वपूर्ण लेके आए, बिल्कुल निःशुल्क आपको संपूर्ण कोर्स मिलेगा। ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, वो भी बिल्कुल निःशुल्क है। PDF प्राप्त करना चाहते हैं टेलीग्राम से जुड़ लें आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आप तक उचित समय पर पहुंच जाएगी। अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आगे देखिए, राधा कृष्ण दास भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास ने लिखी, ये भी भारतेंदु के थे। राधा कृष्ण दास ने लिखी है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। फिर है ब्रजरतन दास ने लिखी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखो हरिश्चंद्र के बारे में कितनी जीवनियाँ हैं। देख, शिवनंदन शाह ने हरिश्चंद्र, शिवनंदन शाह। अब शिव के नंदन क्या है? हरिश्चंद्र है, मतलब शिव के जो नंदन है, नंदन मतलब होता है पुत्र, शिव के नंदन है बड़े हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र जैसे सच्चे ईमानदारी से प्रसिद्ध थे। और राधा कृष्ण दास भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। ब्रजरतन दास ने लिखी भारतेंदु हरिश्चंद्र। रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है बाबू राधा कृष्ण दास। अब आप सभी जानते हैं रामचंद्र शुक्ल का क्या योगदान है हमारे हिंदी साहित्य में और कितने प्रसिद्ध हैं। तो इनकी जीवनी तो आ ही सकती है, इन्होंने जो जीवनी लिखी इनके बारे में, किसी के बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण, आसक्ति से याद कर लें। रामचंद्र शुक्ल की हर चीज़ महत्वपूर्ण होती है। रामचंद्र शुक्ल कृत बाबू राधा कृष्ण दास, बरुआ कृत माखन लाल चतुर्वेदी, यानी बरुआ लेखक का नाम है। बरुआ ने लिखी माखन लाल चतुर्वेदी। गंगा प्रसाद पांडे ने लिखी महाप्राण निराला। तो ये भी कई बार पूछी गई, गंगा प्रसाद पांडे ने महाप्राण निराला। अब देखा होगा कि जो गंगा पर जाते वो महाप्राण, यानी जब हमारे बुजुर्ग जैसे हमारे दादा दादी जब माँ अपने प्राण छोड़ देते तो गंगा में हम प्रवाहित करने जाते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए। तो गंगा प्रसाद पांडे, यानी गंगा प्रसाद पांडे महाप्राण, जब क्या है महाप्राण छूट जाते तो गंगा में जाना पड़ता है। नहीं, गंगा प्रसाद पांडे महाप्राण निराला। अब जब प्राण छूट जाते तो गंगा में प्रसाद लेने यानी प्रवाहित करने जाना पड़ता है। ये शिवरानी कृष्ण प्रेमचंद घर में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रेमचंद की पत्नी, दूसरी पत्नी थी शिवरानी। प्रेमचंद ने 2 शादियाँ की थी। तो इनकी दूसरी पत्नी ने लिखा कि प्रेमचंद के घर में क्या क्या क्रियाकलाप होते थे, ये बहुत महत्वपूर्ण, इसे याद कर लेना। शिवरानी ने लिखी प्रेमचंद घर में। और कलम इसके साथ ही उमेश चंद्र ने लिखी है शिव कवि रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की जीवनी लिखी है उमेश चंद्र ने लिखी है। अमृत राय इनके पुत्र, जो प्रेमचंद के पुत्र थे, प्रेमचंद के 2 पुत्र थे। अमृत राय का हिंदी साहित्य में बहुत योगदान है। अमृत राय ने लिखी प्रेमचंद के बारे में कलम का सिपाही। और एक और जीवनी प्रेमचंद यानी क्या है, प्रेमचंद के बारे में कलम का मजदूर, कलम का मजदूर। तो कलम का मजदूर में से मदन गोपाल। तो मदन गोपाल ने प्रेमचंद के बारे में जीवनी लिखी है, कलम का मजदूर मदन गोपाल, ठीक है। और कलम का सिपाही आए तो कलम का सिपाही अमृत राय। रामविलास शर्मा ने लिखी है निराला की साहित्य साधना। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे भी IMP लगा लेंगे। रामविलास शर्मा ने लिखी है निराला की साहित्य साधना। तो मैंने आपको ये बताया कि कौन सी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो एक बार फिर से भी इसका थोड़ा सा रिवीजन करती हूँ, परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन सी महत्वपूर्ण है। पहले तो हर चीज़ महत्वपूर्ण होती है। मैंने प्रथम जो हिंदी साहित्य में जो भी प्रथम वो करवा दिया, वो वीडियो जरूर देखना। तो देखिए प्रथम देखेंगे आप यहाँ, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने जीवनी की शुरुआत की थी, मीराबाई का जीवन चरित्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण ये देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण रामविलास शर्मा की है आर्य धर्मेंदु जीवन महर्षि, ये दयानंद सरस्वती के बारे में, ये कई बार परीक्षा में पूछी गई है। आगे बढ़ते हैं, फिर है ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, जैसे रामनरेश त्रिपाठी ने लिखी गांधी जी कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखी है श्री गांधी। और इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, ये बिड़ला करते बापू की झांकियाँ, बापू की तो सारी याद करनी पड़ेंगी। अब बापू के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है।
बापू के ये क्या है, ये राजेंद्र प्रसाद बापू के कदमों में, माफ़ी चाहूँगी, ये बापू के कदमों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। जैनेंद्र कुमार अकाल पुरुष गांधी, ये बहुत बार पूछी गई है, जैनेंद्र कुमार अकाल पुरुष गांधी। फिर है महाप्राण, गंगा प्रसाद पांडे ने जो लिखी है महाप्राण निराला, ये भी काफ़ी बार पूछी गई है। इसके साथ ही अमृतराय कलम का सिपाही काफ़ी बार पूछी गई हैं। और रामविलास शर्मा की निराला की साहित्य साधना, ये भी काफ़ी बार पूछी गई हैं। और ये विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा, छूट गया था, माफ़ी चाहूँगी, अब पूछ लेना। विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा, ये शरद चंद्र के जीवन के बारे में लिखी गई, काफ़ी प्रसिद्ध है, ये भी कई बार पूछी गई, 1974 ईस्वी में लिखी गई थी। विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा, ये शरद चंद्र के जीवन के बारे में, इसे आप याद कर लेंगे। फिर है शिव सागर मिश्र ने लिखी है दिनकर एक सहज पुरुष, शिव सागर मिश्र ने लिखी है, शिव सागर मिश्र ने दिनकर एक सहज पुरुष, ये पता नहीं पेज कहाँ रह गया था, फिर से कर लेंगे। शिव सागर मिश्र ने लिखी दिनकर एक सहज पुरुष। शोभाकांत ने बाबूजी लिखी, शोभाकांत ने लिखी है बाबूजी। और नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन का नाम ही था बाबूजी है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाए। शोभाकांत ने बाबूजी में नागार्जुन के जीवन के बारे में अछूत प्रश्नों के उभरने का प्रयास किया, यानी शोभाकांत ने बाबूजी। अब क्या है, आप बाबूजी बोलेंगे थोड़ा शोभा ही देता है, अभी बाबूजी तो ये शोभा दे, थोड़ा अच्छा लगता है। साबू नागार्जुन के बारे में जीवनी है। विष्णुचंद्र शर्मा ने अग्नि सेतु, और इसने कवि नजरुल इस्लाम के प्राणमय जीवन को प्रस्तुत किया। भाई विष्णुचंद्र शर्मा ने लिखी है अग्नि सेतु, विष्णुचंद्र शर्मा ने अग्नि सेतु लिखी है नजरुल इस्लाम के जीवन के बारे में। फिर एक कमला शांकृत्य ने लिखी है महामानव महापंडित सुलोचन रागेकर, ये क्या है, रांगे राघव कृत है, रांगे राघव एक अंतरंग परिचय, रांगे राघव कृत एक अंतरंग परिचय, ठीक है। सुलोचना ने लिखा है रागे राघव के बारे में, रागे राघव कृत रागे राघव एक अंतरंग परिचय, सुलोचना ने इसे लिखा है। फिर महिमा मेहता द्वारा उत्सव पुरुष नरेश मेहता। फिर ये महत्वपूर्ण है भाई, जो है गायत्री कमलेश्वर कृत कमलेश्वर मेरे हमसफर, गायत्री कमलेश्वर ने लिखी है कमलेश्वर मेरे हमसफर। तो गायत्री कमलेश्वर क्या है, कमलेश्वर की पत्नी है। तो कमलेश्वर मेरे हमसफर, ये साहित्य पत्नियों द्वारा लिखित जीवन कृत्य, तो ये पत्नियों ने लिखी है भाई, ये जीवनी किसने लिखी है, अपनी पत्नियों ने भी, इनकी पत्नियों ने लिखी है। देखो गायत्री कमलेश्वर ने लिखी है कमलेश्वर मेरे हमसफर। इसकी बिंदु अग्रवाल स्मृति के झरोखे, ये काफ़ी बार पूछी गई है, बिंदु अग्रवाल ने लिखी है स्मृति के झरोखे से, ठीक है। तो ये भारत भूषण अग्रवाल के बारे में जीवनी है, स्मृति के, बिंदु अग्रवाल ने लिखी है स्मृति के झरोखे में, और ये भारत भूषण अग्रवाल की जीवनी है। कुमुद नागर ने लिखी है वट वृक्ष की छाया, कुमुद नागर वट वृक्ष की छाया में, ये भी काफ़ी बार पूछी गई है। कुमुद नागर ने लिखी है वट वृक्ष की छाया में। अपने पिता प्रख्यात कथा से अमृतलाल की 4 पीढ़ियों की कथा, तो ये भी कई बार पूछी गई है, कितनी पीढ़ियों की इसमें कथा है और किसके बारे में, तो इसे भी आप IMP लगा लेना, याद कर लेना। कुमुद नागर ने लिखी है वट वृक्ष की छाया में, पे अपने हमारे जो पिता है वो एक वट वृक्ष की बात, यानी महान वट वृक्ष एक महान बोला जाता है, यानी वो उसकी पूजा होती है वट वृक्ष की, खासकर जो महिलाएं करती हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए। और ये बिहार इस तरह की जो साइड है, बिहार यूपी की साइड बहुत पूजा होती है वट वृक्ष की, थोड़े बहुत हरियाणा में भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर बिहार यूपी की तरफ ज़्यादा करते हैं। तो हमारे वट वृक्ष को एक विशाल मतलब वृक्ष का दर्जा दिया जाता है। तो हमारी ज़िंदगी में भी अपने पिता का ऐसा ही रोल होता है, वट वृक्ष की बात थी। तो कुमुद नागर ने लिखी है वट वृक्ष की छाया में, यानी हम अपने पिता, जब तक हमारे पिता जिंदा रहते हैं हम उनके, हमारे ऊपर छाया रहती है उनकी, वट वृक्ष की बात है। वट वृक्ष की बहुत गहरी छाया होती है। अपने पिता प्रख्यात कथा श्री अमृतलाल के नागर, अमृतलाल नागर हैं, कुमुद नागर इनके पुत्र का नाम है। और अमृतलाल के बारे में, और अमृतलाल नागर के बारे में लिखी है अपने पिता के बारे में, और इसके साथ 4 पीढ़ियों की कथा गाथा उसमें अंकित की है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था जीवनियों के बारे में। फिर भी किसी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।
निरंतर क्लास हमारी चालू रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जाएं, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।